वाल्मीकि जागरण मंच द्वारा रविवार को पचकुहिया स्थित कल्याण पैलेस में विचार गोष्ठी के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से वाल्मीकि समाज ने अपनी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान जहां जय वाल्मीकि और बाबा साहब अमर रहे के नारे गूंजते रहे, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा समाज की निरंतर की जा रही अनदेखी पर समाज के प्रतिनिधियों ने कड़ा ऐतराज जताया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे SC/ST आयोग के सदस्य रमेश चंद कुंडे ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले दम पर देश की दिशा बदली थी, लेकिन आज 12 करोड़ की आबादी होने के बावजूद वाल्मीकि समाज मुख्य धारा की राजनीति और सरकार में उचित स्थान नहीं पा सका है। उन्होंने आह्वान किया है कि समाज को अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर अपनी ताकत दिखानी होगी। महासभा के अध्यक्ष बसंत वाल्मीकि ने कड़े शब्दों में कहा कि वाल्मीकि समाज प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, फिर भी सत्ता दल उसे भाव नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आगरा की 9 विधानसभाओं में से कम 1 सीट वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि को देने की पुरजोर मांग की। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी रामजीलाल विद्यार्थी और श्री प्रकाश साहू ने की। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि अब समाज केवल वोट देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपनी हिस्सेदारी के लिए एक समाज एक आवाज का नारा बुलंद करेगा। इस अवसर पर विशाल चौधरी, विष्णु चौहान, कमल गौतम, दिलीप गहलोत और अन्य गणमान्य पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। होली के रंगों के साथ शुरू हुए यह कार्यक्रम सामाजिक चेतना और राजनीतिक क्रांति के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में SC/ST आयोग के सदस्यों और समाज के लिए जो भी मेरे लायक जिस तरह की जैसी भी मदद हो, उसके लिए मैं आप समाज के लिए समर्पित हूँ। साथ साथ जो सरकार की तरफ से संचालित जो है दलित समाज के लिए जो योजना है, उनके लिए जो पूरा लाभ देने के लिए जो है मैं पूरा प्रयास करूँगा। बस यही मैं आप सभी आज की जो है उनका उत्साह, उनका प्यार, उनको ये देख के मुझे लगता है कि वास्तव में ये समाज आज वाल्मीकि समाज का इतिहास है, चाहे किसी युग में देख लीजिए। तो आज ये भी जो है आज यहाँ आगरा की धरती से ये वाल्मीकि समाज एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। देखिए, वाल्मीकि समाज राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक सारे ही पहलुओं में पिछड़ गया है और हमें सोचने की आवश्यकता है जो पिछड़ने का कारण क्या है। राजनीतिक दल हमें तरफ अनदेखी कर रहे हैं। हमारी सामाजिक जो स्थिति है वहाँ पे भी हमें अभी तक छुआछूत का जो भेदभाव कम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज शिक्षा की ओर नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन सीट पे नहीं है, इसलिए हम दिख नहीं रहे। सीट पे अगर हम भी होते तो हम भी दिखते, तो सीट पे हम होने चाहिए। और राजनीतिक जो भागीदारी है वो हमें चाहिए। एक विधानसभा यहाँ से कम उत्तर प्रदेश से नहीं, यहाँ से अपने आगरा से 9 विधानसभा है, इसमें से एक विधानसभा हमारा अधिकार है, आपको देनी चाहिए। हमारे लेके समीकरण क्यों नहीं बना रहे हो? आप सबसे बड़ी आबादी है दलितों में, वाल्मीकि समाज सबसे बड़ी आबादी है और इस प्रदेश की तीसरी बड़ी आबादी है। तो जो छोटी छोटी आबादी है उनको आप प्राथमिकता दे रहे हो। बड़ी आबादी का वोट भी है और आपके लिए हर तन मन धन से खड़े रहते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा पर चलते हैं, उसके बावजूद भी आप हमें भाव नहीं दे रहे हो, आप हमें समझ नहीं रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से हम मांग करते हैं कि आपको हमें अपनी भागीदारी हमारी वाल्मीकि समाज की देनी पड़ेगी। मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच राज्य अनुसूचित आयोग के सदस्य, सम्मानित सदस्य श्रीमान रमेश चंद कुंडे जी भाई साहब का आज आगरा की पावन धरा पे आगमन हुआ है और कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज में एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ है। क्योंकि माननीय सदस्य जी से हमारी काफ़ी देर पहले सर्किट हाउस में भी बैठ के चिंतन मंथन हम लोगों ने काफ़ी विषयों पे किया और सभी वाल्मीकि समाज का एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार से केंद्र में और राज्य में वाल्मीकि समाज एक अहम भूमिका सरकार के बनने में, गठन करने में निभाती है, तो संपूर्ण वाल्मीकि समाज की ओर से मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों को ये विचार करना चाहिए कि हम कोर वोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में एक वाल्मीकि समाज की सहभागिता हो, एक जनप्रतिनिधि वाल्मीकि समाज से भी आगे बढ़े और वाल्मीकि समाज सशक्त रहे और आगे बढ़ता रहे। वाल्मीकि जागरण मंच ने आज वो कर दिखाया है कि समाज की एकता को अखंडता में बदल दिया है और माननीय हमारे रमेश चंद कुंडे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मंच पर आकर हमारी समाज को एक नई दिशा दी है और वाल्मीकि जागरण मंच हर प्रकार से हर पहलू पर काम करने का प्रयास कर रहा है। वाल्मीकि समाज के नेताओं को आगे लेकर आने का, उनके मान सम्मान को बढ़ाने का और बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भी हम बैठकर विचार करते हैं एक दूसरे से। तो हमारा यही मानना है कि नेताजी से मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे मंच को, वाल्मीकि जागरण मंच को आप हर प्रकार से जो सहायता हो सकती है वो प्रदान करने की कोशिश करें
जिससे कि हम आगे और बलदल के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएं। वाल्मीकि जागरण मंच के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं अपने बसंत भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा ही पर्व हमेशा इसी तरह खुशियों का मनाते रहें और समस्त शहरवासियों को होली की हार्दिक